मेरा मरकज़ी पॉइंट, मैं हूं आपका दोस्त मरकज़ी। चलिए क्या कुछ सीखने वाले हैं आज की इस वीडियो में, चलिए देखते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर की फ्रंट पेज को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे और उससे कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। बड़े बड़े जुमले होते हैं, लोग परेशान हो जाते हैं, लेकिन मैं ब्रेक करके पढ़ूंगा। उमर सीक्स डिलिमिटेशन, इसका प्रोनाउंसिएशन इसी तरह होता है ना बस। उमर सीक्स डिलिमिटेशन स्टेटहुड बिफोर इलेक्शन। उमर ये नाउन है, एक आदमी है। सिक्स, उन्होंने मुतालबा किया। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको हेडलाइन जो है प्रेजेंट्स में दिखा रहा है, इसका मतलब है कि वो पास्ट का सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट होता है मोस्टली। तो ये असल में क्या है, उमर सीक्स यानी उमर सीक्ड, क्या है ये असल में है सीक्ड, यानी उन्होंने मुतालबा किया, उमर ने मुतालबा किया। डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन बोले तो हुदूद, हदबंदी को, किस चीज़ की हदबंदी, स्टेटहुड, रियासत की हदबंदी। बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले, यानी इलेक्शन से पहले रियासत की हुदूद बंदी जो है, हदबंदी जो है, उसका मुतालबा किया उमर ने। आगे देखते हैं गाइस, ये भी एक हेडलाइन कहलाता है। सेंटर्स, ये अपोस्ट्रोफी है, ऊपर में देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी, इसको अपोस्ट्रोफी कहते हैं। तो अपोस्ट्रोफी क्या काम करता है, किसी के सामने भी अगर अपोस्ट्रोफी आता है तो वो उसका मतलब का के की का माना देता है ना। तो सेंटर्स टाइमलाइन नोट एक्सेप्टेबल सेज एनसी लीडर। सेंटर का, एस माने सेंटर का, तो अपोस्ट्रोफी के बाद अगर एस आए तो उसका मतलब होता है का के की, ठीक है। टाइमलाइंस, टाइमलाइंस होता है लिस्ट ऑफ इंसिडेंट, एविडेंट, क्या बोलते हैं, इवेंट। लिस्ट ऑफ इवेंट को क्या कहते हैं, यानी एक काम करने का एक लिस्ट बनी हो कि आज ये काम होगा, ये काम होगा, ये काम होगा, तो उसको टाइमलाइंस कहते हैं, ठीक है। सेंटर्स के टाइमलाइन को, सेंटर्स का टाइमलाइन नॉट एक्सेप्टेबल, काबिल कबूल नहीं है, कबूल करने के मतलब काबिल कबूल नहीं है, ठीक है, गैर मकबूल है, मतलब कबूलियत की दर्जा नहीं रखता है। सेज आपको बता रहे हैं ना कि यहाँ पर जो सिक्स का जो कायदा है वही यहाँ पर भी है। सेज एनसी लीडर नहीं है, बल्कि सेड एनसी लीडर, एनसी लीडर ने कहा, कहता है। ये असल में क्या है, द हिंदू न्यूज़पेपर का अपना एक स्टाइल होता है कि हेडलाइन को वो प्रेजेंट में दिखाते हैं ताकि जगह की बचत हो सके, क्योंकि पास्ट में लिखने से हैव, हैज़ वगैरह वगैरह लगाना पड़ता है। तो इतने सारे हेल्पिंग वर्ड लगाने से बेहतर है कि एस से काम चला दे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला ऑन सैटरडे सेड हिज पार्टी विल कीप पुशिंग फॉर डिलिमिटेशन फर्स्ट, फॉलोवर्ड बाय स्टेटहुड एंड इलेक्शन। देखिए कितना बेहतरीन है, इतना बड़ा सेंटेंस है, लेकिन वो इतना बड़ा हकीकत में है ही नहीं, समझे कि नहीं। आप देखिए ब्रेक करके मैं तर्जमा करता हूँ। एन कब नेशनल कॉन्फ्रेंस वाइस प्रेसिडेंट, नेशनल कॉन्फ्रेंस का वाइस प्रेसिडेंट कौन है, वाइस प्रेसिडेंट उमर अब्दुल्ला। उमर अब्दुल्ला कौन है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट हैं। ऑन सैटरडे, ऑन से जोड़ दिया, यानी किस दिन वो हुआ था, ऑन सैटरडे, सैटरडे को, सैड उन्होंने कहा। तो जो उमर अब्दुल्ला है ये सब्जेक्ट है और सेड वर्ब है, ठीक है। किसको कहा, अपनी पार्टी के बारे में बताया कि हिज पार्टी, उनकी पार्टी जो है, हिज जो है ये है, हिज पार्टी विल कीप पुशिंग, पुश करते रहेगा, धक्का देते रहेगा, उस पर मतलब स्ट्रेस लगाते रहेगा, किस लिए, फॉर डिलिमिटेशन, डिलिमिटेशन फर्स्ट, डिलिमिटेशन यानी स्टेटहुड की डिलिमिटेशन के बारे में हद मतलब जो है पुश करते रहेगा। फॉलोवर्ड बाय स्टेटहुड एंड इलेक्शन, इलेक्शन और स्टेट की, इलेक्शन और रियासत के बाद, यानी सबसे पहले क्या है, एक्चुअली ये खबर जो है ना, ये जो है कश्मीर के बारे में, ठीक है। कश्मीर में क्या होता कि 370 धारा लागू करके जो है उसका जो अपना जो मकाम था वो मकाम खो दिया, और जो है उसको एक ये बना दिया, एक स्टेट बना दिया, जो स्टेट जो है डायरेक्ट जिस पे गवर्न करती है हमारे सरकार, सेंट्रल सरकार जिस पे राज करती है, समझे कि नहीं। तो और पहले क्या होता था, पहले उसके लिए एक चीफ मिनिस्टर हुआ करता था, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर अब नहीं रहा, क्योंकि वो सरकार डायरेक्ट, सरकार वहाँ डायरेक्ट कब तो हुक्म करती है ना, तो गवर्नर जो है सरकार करती है। तो उसी के बारे में एनसी लीडर उमर अब्दुल्ला जो है उन्होंने यह ऐलान किया, भाई
इलेक्शन बाद में हो, पहले हमें स्टेट जो आपने स्टेट मेरा छीन लिया है, जो इनमें कार्रवाई हो रही थी, जो ख़त्म कर दिया है, पहले उसको लौटाओ, उसके बाद हम आगे सोचेंगे। नॉट डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड बट डिलिमिटेशन स्टेटहुड इलेक्शन के इलेक्शन स्टेट की हदबंदी नहीं, बल्कि स्टेटहुड इलेक्शन की हदबंदी चाहिए हमें। आप जो है इलेक्शन के स्टेटहुड की आप मतलब बात मत करें, आप सबसे पहले हमें अपना रियासत लौटाएं, उसके बाद हम बात सुनेंगे, ठीक है। तो इलेक्शन होने वाला, इलेक्शन से पहले हमें ये काम करके दिखाएं, ये उन्होंने कहा। यू इफ, यहां पर देख रहे हैं, इफ यू हैव टू कंडक्ट एन इलेक्शन रिटर्न द स्टेटहुड फर्स्ट, ये कह रहा है इफ माने अगर, ठीक है। इफ यू हैव टू का इस्तेमाल ये बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। जब आपको कहना पड़े कि मुझे बोलना है ना, तो कैसे बोलेंगे? आई हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक, शी हैव टू स्पीक, ही हैज टू स्पीक। जस्ट इस तरह एक सेंटर है, एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसको याद करने की कोशिश कीजिए। इफ यू हैव टू, अगर आपको कंडक्ट करना है, अगर आपको इलेक्शन इलेक्शन मुनक़िद करना है, कंडक्ट मन होता है मुनक़िद करना, और क्या बोलते हैं इनकाद करना, ये कंडक्ट का मानम होता है, यानी किसी चीज़ का टेक प्लेस होता है ना, तो वो जो है कंडक्ट होता है, समझे कि नहीं। अगर आपको इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन करवाना है, रिटर्न, तो क्या करिए? सबसे पहले रिटर्न स्टेटहुड फर्स्ट, सबसे पहले जो है आप करते स्टेटहुड को यानी रियासत को पहले आप रिटर्न कीजिए, वापस कीजिए। आप जो हमारी ले लिए हैं तो उसको पहले वापस कीजिए, उसके बाद हम जो है बात करेंगे, ठीक है। वेन एवर एंड वेयर एवर वी गेट ए चांस, जहाँ भी हो जब भी हो, वी गेट ए चांस, हम लोग को एक मौका मिलेगा। वी विल कीप स्ट्रेसिंग दिस, हम लोग इस पे स्ट्रेस करते रहेंगे, हम लोग इस पे दबाव बनाते रहेंगे कि जल्दी से मेरा स्टेटहुड वापस करो। तब तक, जब तक नहीं छोड़ूंगा तब तक तो इलेक्शन होगा ही नहीं, जब तक कि आप स्टेटहुड को देंगे नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। मिस्टर अब्दुल्ला टोल्ड प्रेस पर्सन, मिस्टर अब्दुल्ला ने टोल्ड ये टेल का सेकंड फॉर्म है। मिस्टर अब्दुल्ला ने बताया, पर्सन प्रेस पर्सन मतलब प्रेस पर्सन मतलब है सहाफ़ी, यानी जो रिपोर्टिंग करता है ना, जो जैसे कोई भी रिपोर्टर होता है उसको प्रेस पर्सन कहते हैं। मीडिया वाले जो आते हैं ना कि आप क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में, वो जो पूछताछ करते हैं, तो वो रिपोर्टर हुआ, उसको हम प्रेस पर्सन भी कहते हैं, मीडिया वाला भी कहते हैं ना। जस्ट टू सी को एट हिज रेसिडेंस, अपने घर पर, इन श्रीनगर में अपने घर पर, अपने रहायशगाह पर प्रेस पर्सन को ये बताया। आफ्टर अब्दुल्लाज रिटर्न्ड फ्रॉम न्यू दिल्ली वेयर दे मेट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन जून 24। ये कह रहे हैं आफ्टर अब्दुल्ला रिटर्न होने के बाद, जब मीटिंग हुई, यहाँ से देखिए प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग करने के बाद, जो उनसे मुलाकात के बाद जब रिटर्न हुआ अपने घर को, तो श्रीनगर में किसे? प्रेस पर्सन से, मीडिया वाले से ये कहा, क्या कहा कि रिटर्न हुआ फ्रॉम दिल्ली से रिटर्न हुआ, वेयर, जहां दे मेट प्राइम मिनिस्टर, जहां उन्होंने प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की। वो कौन है प्राइम मिनिस्टर? नरेंद्र मोदी है। ऑन जून 24 को उन्होंने मुलाकात की। बिफोर प्राइम मिनिस्टर्स एड्रेस, ये आपको भी बताए थे ना कि ये अपोस्ट्रोफी है। अपोस्ट्रोफी का मतलब होता है, मतलब का के की होता है, जैसे कि बोलते हैं ना, आपको बोलते हैं ये एक वहाँ आप बार बार देखते होंगे फादर्स नेम, तो फादर्स है ना, फादर्स, तो फादर्स में देखो ये कॉमा ये आया ना अपोस्ट्रोफी, तो इसके फादर्स नेम यानी अब्बा का नाम, फादर्स नेम इज सो एंड सो, सो एंड सो, सो एंड सो, तो फादर का नाम क्या है? सो एंड सो, मैंने फला 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 है, ठीक है। तो ये जो अपोस्ट्रोफी है वही इस अपोस्ट्रोफी यहाँ पर है, यानी बिफोर, पहले, प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस से पहले, प्राइम मिनिस्टर के खिताबत से पहले, एड्रेस मैंने खिताबत, तो प्राइम मिनिस्टर के खिताबत से पहले मिस्टर गुलाम नबी आज़ाद एक्सप्रेस्ड, उन्हें जाहिर किया, इजहार किया, द व्यू,
अपनी ओपिनियन का, अपने ख्याल का, अपने नज़रिए का, व्यू मैंने अपने ख्याल का, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ अस, हम लोगों के जानिब से। ऑन बिहाफ ऑफ मन होता है के जानिब से। अब क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ऑन बिहाफ ऑफ एक अलग स्ट्रक्चर है, फिर ऑल ऑफ अस, हम लोगों के, तो हम लोगों के जानिब से, हम लोगों के तरफ से इजहार किया। कौन इजहार किया ये ओपिनियन? गुलाम नबी आज़ाद ने इजहार किया। एंड और सेड, उसने कहा, दैट के दिस टाइम लाइन डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस। इन्होंने, गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये जो टाइमलाइन है डिलिमिटेशन इलेक्शन स्टेटहुड इज, ये हेल्पिंग वर्ब है, इज नॉट एक्सेप्टेबल, ये काबिल कबूल नहीं है। किसके लिए काबिल कबूल नहीं है? टू अस, हम लोगों के लिए, हम लोगों के लिए काबिल कबूल नहीं है ना। आपको दो चीज़ यहाँ सिखाता हूँ गाइस, ठीक है। ये अपोस्ट्रोफी को पहले सीख लेते हैं, अपोस्ट्रोफी कैसे अमल करता है। जैसे आप ये बोलेंगे अशरफ का कलम, ये अशरफ का कलम है ना, तो दिस इज अशरफ्स पेन है ना, ये अशरफ का कलम है, ठीक। तो का माना कौन दे रहा है? का माना जो है वो अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा है, तो इसका मतलब हो गया कि अशरफ का पेन है। एक ठो विल कीप पुशिंग, जब आपको बोलना हो कि मैं दबाव बनाते रहूँगा, मैं लड़ते रहूँगा, मैं दौड़ते रहूँगा, जैसे बोलेंगे मैं आपको मारते रहूँगा, आई विल कीप बीटिंग, मैं आपको पीटते रहूँगा। तो जो आई विल बीटिंग, मैं पीट रहा हूँगा, तो उसके लिए एक स्ट्रेस आता है, आई विल बी बीटिंग, है ना। इसका मतलब हुआ कि मैं पीट रहा हूँगा, ठीक है, लेकिन इसका मतलब हुआ कि मैं पीटते रहूँगा। तो कीप का माना जो है ना, कीप मतलब होता है असल में पकड़ना। तो कीप जब किसी के साथ आता है तो वो मतलब कंटिन्यूअस के माना, यानी आई विल कंटिन्यू बीटिंग, मैं पीटता रहूंगा, ठीक है। बिहाफ ऑफ, ऑन बिहाफ ऑफ सीख ली गाइस। जैसे कि हम बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ का क्या मतलब होता है? यानी किसकी जानिब से, की जानिब से, के तरफ से। ये मैं जो है इनके बदले में बोल रहा हूँ, यानी मैं उनके बिहाफ पर बोल रहा हूँ, उनकी जानिब से बोल रहा हूँ। जैसे कि अशरफ के बदले में मैं काम कर रहा हूँ, है ना। आई एम वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ अशरफ। अशरफ के बदली, अशरफ की जानिब से, अशरफ की तरफ से, अशरफ के बदले में मैं काम कर रहा हूँ। तो ये कभी भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि मैं फ़लाँ के बदले में मैं काम कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ की जानिब से काम कर रहा हूँ, तो कैसे बोलेंगे? यही वाला आइडिया है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ और था, ऑल ऑफ अस। ऑल ऑफ अस क्या होता है? ऑल ऑफ अस का मतलब होता है हम लोग, यानी इसको हम कह सकते हैं ऑल अस भी कह सकते हैं, ऑल ऑफ अस भी कहते हैं, अस ऑल भी कह सकते हैं, है ना। जैसे इट इज फ्रॉम ऑल ऑफ अस, ये हम लोगों की जानिब से है। क्या होगा? ये हम लोगों की जानिब से है। तो गाइस, कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलें। और कमेंट में ज़रूर बताएं क्या आपको डिफ़िकल्टी आ रही न्यूज़पेपर पढ़ने में।